हेलो डियर, आज हम लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यह लेक्चर नंबर 4 है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जीव जगत का वर्गीकरण, है ना। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो आप ध्यान से देखेंगे, है ना। Some important drawbacks of earlier classification system. तो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है बेटा, इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही होता है कि इन्होंने क्या किए, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उन दोनों को एक साथ प्रोकैरियोटिक में रख दिया, है ना। इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, VGA मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, को एक साथ प्लेस करा, है ना। किंगडम मोनेरा में इन्होंने एक साथ रख दिया। इसका दूसरा जो है, इन्होंने क्या करा, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को भी एक साथ उठाकर एल्गी में रख दिया, है ना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रखा, है ना। कौन एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को इन्होंने क्या करा, एक साथ रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या करा, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है ना, उन सभी को इन्होंने क्या करा, प्लांट में रख दिया, एल्गी के अंदर प्लांट किंगडम में रख दिया। और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, उनको एनिमल किंगडम में रखा, है ना। तो क्या देखो, याद रखेंगे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था उन्हें सेम ग्रुप प्लांट्स में रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं है उन्हें एनिमल्स में रख दिया। ठीक है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, जैसे कौन कौन था, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। इनको पहले प्रोटिस्टा में भी रखा था, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को, यूनिसेल्युलर होते तो इनको प्रोटिस्टा में भी रखा है ना। तो अर्ली इनको कहाँ प्लेस करा था, एल्गी में करा था, है ना। उसके अलावा जो एनिमल्स में आते हैं, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनको एनिमल्स में रख दिया। यूग्लिना एंड पैरामीशियम आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम एनिमेलिया, है ना। ये एग्जांपल है इसका, याद रखिएगा। चलो दूसरी बात बोलते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक उन्हें किंगडम मोनेरा में प्लेस किया, किंगडम
मोनेरा में रखा, और जितने भी है ना यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर किंगडम मोनेरा में गए, और यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर को प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, और देखेंगे आगे, ये पॉइंट नंबर 4 था, है ना। तो बच्चे ये जो सारे पॉइंट्स है सब एनसीईआरटी की लाइन है ना। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे ये इंडिकेट करते हैं कि धीरे 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 जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो साइंटिफिक, और मतलब ऐसा है, ऐसा बोलो कि वो इवॉल्व होता जा रहा है। इवॉल्व मतलब इवोल्यूशन होता जा रहा है, ठीक है ना। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। आपको देखो क्या है, ये लाइन टू लाइन एग्जैक्ट नहीं है, मतलब समझो आप बात का, है ना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं धीरे 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 होता क्या जा रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है ना। तो प्रोग्रेस हो रही है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ये इंडिकेट करते हैं कि जो सिस्टम है, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है ना। तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।